मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सच्चा साबित कर सकें। इसलिए मित्रों, समय और शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये दोनों कभी वापस नहीं आते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों का जानते हैं कि जुलाई के महीने में उनको क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले धनु राशि वालों के हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, और जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव में ही उनका पूरे महीने मेष राशि में गोचर रहेगा। वहाँ पर राहु के साथ युति होगी। पंचम भाव में गुरु और राहु मिलकर गुरु चंडाल योग का निर्माण पंचम भाव में करेंगे जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में ये गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा पंचम भाव में। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ये आवश्यकता है कि आप क्रोध में आकर, आप गलत फहमियों में आकर अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अगर वहाँ पर आपने छोटी छोटी बातों को नहीं रोका तो आप देखेंगे आपके वाद विवाद बड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़्यादा वाद विवाद भी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए रोमांस के मुकाबले अगर बात करें तो सबसे बेहतर महीना है। जिनके नए प्रेम संबंध हैं आप देखेंगे पूरा महीना बहुत बेहतर जाएगा। पुराने प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आपके संबंधों को खराब कर सकती हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो संबंध ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में जुलाई के महीने में धनु राशि वालों को बहुत ही ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खासकर जब जब आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं तो वहाँ पर गलतफहमियां बहुत जल्दी जल्दी होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा। आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और रोमांस भी होगा, चाहे नए प्रेम संबंध हो चाहे पुराने प्रेम संबंध हो। लेकिन पुराने प्रेम संबंधों में गलतफहमियां भी होने वाली हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और आप देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि आप भरोसा बनाकर रखें, विश्वास बनाकर रखें। अपने प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की शंकाएं और गलतफहमियां बिल्कुल ना बढ़ने दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें जुलाई के महीने में। प्रेम संबंधों में अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने साथी को प्रस्ताव दें। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं और आप प्रस्ताव देते हैं तो संबंध आपके ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। और जो भी साथी इस समय पर आपके जीवन में आता है उसके बारे में जांच परख अवश्य करें, उसके बारे में पूरा जानें, उसके बाद ही मित्रता का हाथ बढ़ाएं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बात करें समय की तो पूरा महीना ही बेहतर है। पूरे महीने आप प्रस्ताव दे सकते हैं। जुलाई का पूरा महीना बेहतर है। 1 जुलाई से पंचम भाव के स्वामी मेष राशि के स्वामी मंगल का गोचर आपकी सिंह राशि यानी भाग्य भाव में हो जाएगा। भाग्य का साथ भी यहाँ पर मिलेगा, तो पूरा महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहाँ पर कभी भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, आप अपनी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। जुलाई के महीने में आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, लेकिन गलतफहमियों को बहुत ही स्पष्टता से सुलझाने की आवश्यकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आपने स्पष्टता से गलतफहमियों को नहीं सुलझाया तो वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें अपने वाद विवाद को सुलझाने में, वरना वो वाद विवाद सुलझेंगे नहीं। वो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में और दूरियां बढ़वा देगा और आपके और भी वाद विवाद हो सकते हैं, गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी आप दोनों के बीच में। इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आप
आपका साथी आपसे रूठा हुआ है, कोई बात विवाद हुआ है, तो डायरेक्ट आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और जुलाई के महीने में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बिल्कुल बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर आपका साथी धनु राशि का है, मेष राशि का है या सिंह राशि का है, तो आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों में जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। सप्तम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध का 2 बार जुलाई के महीने में राशि परिवर्तन होगा। 8 जुलाई से वो कर्क राशि में अष्टम भाव में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 25 जुलाई से सिंह राशि में नवम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे और 7 जुलाई तक सप्तम भाव में ही मिथुन राशि में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों में ज़्यादा बेहतर समय होगा। वहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुलाई के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारने वाले हैं, रोमांस होने वाला है, समय गुजारेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि जीवन साथी के साथ संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे आपके। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप जुलाई के महीने में खासकर 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में अगर आप अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखें, इस बात का ध्यान रखें। जुलाई के महीने में खासकर 8 जुलाई से 25 जुलाई तक के समय में आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें और अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी बात ना करें, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। धैर्य और संयम का परिचय दें और अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त आप अच्छी बातें करें, यही अच्छा है। अगर कोई गलत बातें करते हैं तो आप देखेंगे आपके वाद विवाद फिर वहाँ पर हो सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ भी फिर संबंध आपके अच्छे नहीं रहने वाले हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर वैवाहिक संबंधों में कोई आपसी वाद विवाद चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी को मना सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। विवाह से अलग कोई संबंध है तो इस महीने वो आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आपके जीवन साथी का आपके किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो आसानी से जुलाई के महीने में समाप्त नहीं होगा। वहाँ पर थोड़ा सा आप धैर्य और संयम का परिचय दें और अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनें। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से पहले आप अपने परिवार की बातें भी सुनें और अपने जीवन साथी की बातें भी सुनें अगर परिवार के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें वैवाहिक संबंधों में और प्रेम संबंधों में। और चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो गुरुवार वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करते रहें, कुछ न कुछ खाने को देते रहें किसी गरीब ब्राह्मण को, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।